दूसरों की इंसल्ट करने वाले लोग कभी न कभी हमारी लाइफ में ज़रूर आते हैं। हो सकता है कि वो आपकी फैमिली में हो, आपके ऑफ़िस में हो, बल्कि आपके सर्कल में कोई न कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो सबकी इंसल्ट करता रहता है, या कोई अनजान इंसान भी आपकी इंसल्ट कर सकता है। और कभी न कभी हमारा सामना इन लोगों से हो ही जाता है और ये लोग हमेशा हमारी इंसल्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। ये लोग इतने कमज़ोर टाइप के होते हैं कि वो सिर्फ़ इसलिए दूसरों की इंसल्ट करते हैं क्योंकि वो ऐसा करके अच्छा फ़ील करते हैं। ये लोग अपनी कंडीशंस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि दूसरों पर उँगली उठाकर खुश रहते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए? जब आपकी ये इंसल्ट करें तो इन्हें कैसे जवाब दिया जाए? जब कोई किसी की इंसल्ट करता है तो सामने वाला जवाब में गुस्सा हो जाते हैं। लेट मी टेल यू, जब अगला इंसान जवाब में गुस्सा हो जाता है तो इंसल्ट करने वाला शख्स अपनी इस हरकत में कामयाब हो जाता है, क्योंकि सामने वाला चाहता ही है कि आप गुस्सा करें। वो चाहता ही है कि आपको बुरा लगे और आप गुस्सा करते हो, अपना फेस बिगाड़ लेते हो, इंसल्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो और सामने वाले को पता चल जाता है कि आप इंसल्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो उसे मज़ा आता है, उसे लगता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया है, वो आपको अपने लेवल पर लाना चाहता था और आप आ जाते हो। इससे सामने वाले को आपकी नेचर पता चल जाती है। वो ये है कि आप इंसल्ट से डरते हो और जो लोग इंसल्ट से डरते हैं, वो उनकी और ज़्यादा इंसल्ट करते हैं। तो इंसल्ट का जवाब गुस्से से देना एक सही रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या किया जाए? ध्यान से सुनिएगा, जब कोई आपकी इंसल्ट करता है तो आपके पास 2 ही रास्ते होते हैं, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड। तो रिएक्ट वाले रास्ते पर नहीं जाना, उस पॉइंट को सपोर्ट करना है और सपोर्ट करने के लिए आपको काम रहना है। फेस पर बुरा मारने वाले एक्सप्रेशंस नहीं लाने हैं जिससे इसे ये ना लगे कि आपने इंसल्ट एक्सेप्ट कर ली है। और इंसल्ट के जवाब आपको देना ही है, चुप नहीं रहना। अगर चुप रहेंगे तो कुछ टाइम तक आपको ये बात याद आएगी और आप अफ़सोस करोगे कि काश मैं उसका जवाब दे देता। आपको जवाब तो देना है, लेकिन गुस्से में नहीं देना। ह्यूमर इंसल्ट का बेस्ट रिस्पॉन्स हो सकता है। जब आप ह्यूमरस वे में इंसल्ट का रिस्पॉन्स करते हो या सामने वाले की बात का दर्द ख़त्म हो जाता है, माहौल भी हल्का हो जाता है और आप उसकी इंसल्ट उस पर ही पलटा देते हो, तो आपको बहुत ही पोलाइटली और अच्छे तरीके से उसकी इंसल्ट को पलटाना है। कैसे? एक एग्जांपल बताऊँगा। एक दिन एक अनजान इंसान ने एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस से पूछा है कि मैं मुझे आपकी किताब बहुत पसंद आई है। आपने ये किससे लिखवाई थी? अब यहाँ वो एक्ट्रेस गुस्सा कर सकती थीं। उन्होंने कहा कि किससे लिखवाई? क्या मतलब है तुम्हारा? ये मैंने खुद ही लिखी है। ये वो कह सकती थीं, लेकिन उन्होंने पीसफुली अंदाज़ में कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको मेरी बुक पसंद आई है। ये आपने किससे पढ़वाई? इससे माहौल तो हल्का हो ही गया, आस-पास के लोग हँसने लगे और उन एक्ट्रेस ने बड़ी चालाकी से उस इंसल्ट को सामने वाले को पलटा दिया। अगर आपके किसी दोस्त की इंसल्ट करने की आदत है, वो आपके ड्रेसिंग सेंस की इंसल्ट करता रहता है, लाइक वो कहता है कि यार ये कैसी ड्रेसिंग करते हो? उससे ये कह सकते हैं कि भाई मुझे ड्रेसिंग सेंस तुझसे ही सीखनी है, इसलिए प्लीज़ तू जल्दी से ड्रेसिंग सेंस अच्छी कर ले, ताकि मेरी भी अच्छी हो जाए। इस तरह आप उसकी इंसल्ट पलटा सकते हैं। लेकिन अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है, तो ऐसी इंसल्ट का बेस्ट रिस्पॉन्स है थैंक यू कह देना। इस सिंपल से थैंक यू से सामने वाले को ये मैसेज चला जाता है कि आपकी लाइफ में उस इंसान की और उसकी ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर सामने वाले ने कोई ऐसी बात कह दी जिससे आप अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, तो आपको उसको पीसफुली बताना चाहिए कि भाई ये जो आपने कहा है ये मुझे अच्छा नहीं लगा और इस वजह से आपने हमारे रिलेशन पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको इंसल्ट का जवाब देना ही है, चुप नहीं रहना। ये उस कंडीशन में है जब आपको इंसल्ट किसी ऐसे इंसान ने की है जब आपने जिससे आप रोज़ मिलते हो या कभी न कभी आपको उससे मिलना होता ही है। लेकिन अगर कोई अनजान इंसान आपकी इंसल्ट कर रहा है, तो इग्नोर करना बेस्ट है। मेरी इस बात से यूट्यूब के ज़्यादातर क्रिएटर्स रिलेट करेंगे। हर क्रिएटर को इंसल्टिंग कमेंट्स आते हैं, हेटफुल कमेंट्स आते हैं, गालियाँ आती हैं। अगर वो सबका जवाब देने बैठ जाएँ, सबको दिल पर लेने लग जाएँ, तो वो कभी कंटेंट बना नहीं पाएँगे। यूट्यूब का एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसमें वो कमेंट करने वाले को हाइड कर देते हैं। इससे ये होता है कि अगर आपने उस गाली देने वाले को एक बार हाइड कर दिया, तो उसका कमेंट सिर्फ़ उसको ही दिखेगा और फ्यूचर में जितने भी कमेंट्स वो करता है, तो सिर्फ़ उसको ही दिखते हैं, क्रिएटर को भी नहीं दिखते। तो वो भी खुश रहता है कि मैंने इसको खूब गालियाँ दी और क्रिएटर को भी पता नहीं चलता है। और गाली का जवाब गाली से देने का मतलब है कि आपने एक बुरे इंसान को, एक गाली देने वाले इंसान को अपना टीचर बना लिया। आपको सोच समझ कर अपने टीचर्स बनाना होंगे। क्या आप एक गाली देने वाले से सीख रहोगे या किसी अच्छे इंसान से सीखना चाहोगे? यू हैव टू डिसाइड, ये आपको डिसाइड करना है। एक व्लॉगर है, इरफान जुनेजो नाम है उनका। मैं उनका एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो ये बता रहे थे कि उन्हें एक फ़ैन का ईमेल आया, जिसमें वो कह रहा था कि उन्हें इतने हेटफुल कमेंट्स आते हैं कि वो सोचता है कि सुसाइड कर ले। इंसल्टिंग कमेंट करने वालों को चाहे ऑनलाइन हो या ऑफ़लाइन, उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि आपके ये कमेंट्स किसी की जान भी ले सकते हैं। क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन कितना मेंटली स्ट्रॉन्ग है या वीक है। आप तो बस कमेंट करके निकल जाते हो, लेकिन उसका कितना गहरा असर पड़ता है उस इंसान पर, ये आपको नहीं पता चलता। और इस वजह से अगर कोई अपनी जान ले लेता है तो आपने कितना बड़ा पाप किया है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।
अब मैं इस वीडियो को समराइज़ करूँगा कि इंसल्ट करने वाले लोग सबसे कमज़ोर होते हैं जो अपनी गलतियाँ छुपाकर दूसरों को इंसल्ट करते रहते हैं। जब कोई हमारी इंसल्ट करता है, हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड। ज़्यादातर लोग रिएक्ट कर देते हैं, यानी एकदम से गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा इंसल्ट का सबसे वीक रिस्पॉन्स है, क्योंकि इससे लगता है कि आपने उसकी इंसल्ट पूरी तरह से एक्सेप्ट कर ली। इंसल्ट का जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका ह्यूमर है, इसलिए आप पीसफुल रहिए ताकि आप सोच सकें और फिर आप एक ह्यूमरस वे में जवाब दे सकें। दूसरा तरीका है कि आपको बस थैंक यू बोलना है। इससे सामने वाले को मैसेज चला जाता है कि आपकी लाइफ में उसके ओपिनियन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और तीसरा तरीका यह है कि आप सामने वाले को बताओ कि उसकी इंसल्ट से आप हर्ट हुए हो और इस वजह से आपके और उसके रिलेशन में कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। और चौथा तरीका यह है कि अगर इंसल्ट करने वाला कोई अनजान इंसान है तो इग्नोर कर देना बेस्ट है। इग्नोर करना सीखो। आप सबको जवाब नहीं दे सकते। सबसे लड़ने बैठेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबको जवाब देना है तो अपने काम से जवाब दो। और ये बात को याद रखो कि आप चाहे कितना ही अच्छा काम कर लो, जितना भी बड़ा काम कर लें, आपके हिटर्स हमेशा रहेंगे। इंसल्टिंग कमेंट्स हमेशा आते रहेंगे, तो इग्नोर करना बेस्ट है। फाइनली तो पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, दुआ करती रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।